Hello, welcome to our Cell Tutor. Please do subscribe to our channel and please do like our video. Thank you. हेलो फ्रेंड्स एंड वेलकम बैक टू आर्सल ट्यूटर। दिस इज़ मी इमरान सैयद और इन पेज के लेक्चर नंबर 7 के अंदर मैं आपको दोबारा से वेलकम करता हूं। आज के इस लेक्चर के अंदर हम लोग क्या करेंगे कि हम टेबल क्रिएट करना सीखेंगे कि इन पेज के अंदर हम लोग किस तरह से टेबल जो है वो क्रिएट कर सकते हैं। बहुत ही आसान तरीका है, कोई इतना हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है इसके अंदर। सिंपल आपने एक इन पेज का पेज आप सबसे पहले ओपन करेंगे। अब टेबल क्रिएट करने के आपके पास दो तरीके होते हैं। दो तरीके इस तरीके से कि आपके पास यहाँ पे आप देख रहे होंगे ये आपके पास कंप्लीट एक पेज मौजूद है। अगर आप अपने पेज के अंदर जो है कोई टेबल क्रिएट करना चाहते हैं तो सिंपल आपने यहीं पर कर्सर को सेलेक्ट करके रखना है और यहाँ पे आप जाएंगे इंसर्ट में और टेबल्स का ऑप्शन जो है यहाँ से सेलेक्ट करेंगे। टेबल्स का ऑप्शन सेलेक्ट करने के बाद आपने यहाँ पे क्या करना है, अपने रोज़ को जो है यानी कि जो आपके पास रोज़ मौजूद हैं, इस वक्त सिंगल रो है और 2 कॉलम्स हैं। अब आपके ऊपर डिपेंड करता है आप कितने कॉलम्स और कितने रोज़ का टेबल बनाना चाहते हैं, तो वो आप अपनी मर्ज़ी से बना सकते हैं। बाय डिफ़ॉल्ट अगर आप 1 रो रखना चाहते हो तो कोई इशू नहीं है, क्योंकि दूसरी जो रोज़ हैं वो ऑटोमेटिकली यूजिंग योर टैब की, यानी कि जब आप अपने कीबोर्ड से टैब की को इस्तेमाल करते हो तो रोज़ जो है वो खुद ब खुद बनना शुरू हो जाती हैं। कॉलम्स हम यहाँ सेलेक्ट कर लेंगे। जैसे मैं 4 कॉलम्स को मैं सेलेक्ट करूँगा और एक ही रो रहने देता हूँ और यहाँ पे जब मैं ओके करूँगा तो मेरे जहाँ पर सिलेक्शन थी वहाँ पर ये टेबल जो है वो क्रिएट हो गया है। अब ये इस वक्त यहाँ पर सिंपल सा एक टेबल है, ठीक है। इस टेबल को आपके पास 2 यहाँ पे अब तरीके होंगे। इससे पहले मैं एक काम और करूँगा, टेबल को इंसर्ट करने से पहले मैं एक काम और करूँगा। इसको हम लोग चाहते हैं अच्छा जो टेबल मैंने ड्रॉ किया था उसको फ़िलहाल मैंने यहाँ से डिलीट किया है। और इससे पहले मैं क्या करूँगा, यहाँ पर एक शीट बनाने की हम लोग कोशिश करेंगे जिसके अंदर हम लोग टेबल्स का इस्तेमाल करेंगे। सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, अपने टेक्स्ट को सेंट्रली अलाइन करेंगे और यहाँ पे लिखेंगे स्टूडेंट्स के नाम, ठीक है। ये करने के बाद हम इसको यहाँ से अपने फ़ॉन्ट साइज़ को इंक्रीज़ करेंगे, इसको बोल्ड करेंगे और यहाँ से फ़ॉन्ट फैमिली चेंज करेंगे आसवद, ठीक है। ये हमारे पास अब बन चुकी है एक चीज़। और इसके बाद हम यहाँ पे इंसर्ट करेंगे टेबल, रो एक ही रहेगी और कॉलम जो है अब हम यहाँ पे क्रिएट करेंगे। जैसे स्टूडेंट का नाम, क्लास, एड्रेस और सब्जेक्ट, 4 कॉलम्स होंगे। हेडिंग हम यहाँ पे सबसे पहले देंगे नाम, क्लास। टैब ऑर्डर के साथ आप नेक्स्ट टैब में जा सकते हैं, यानी कि नेक्स्ट कॉलम में मूव कर सकते हैं। और पता इसी तरीके से यहाँ पे लास्ट जो हमारे पास होगा वो होगा मज़मून, या सब जगह आप कह सकते हो लेकिन हम मज़मून लिख देते हैं यहाँ पे, ठीक है। अब उसके बाद हमारे पास यहाँ पर एक चीज़ और है, नाम लिखेंगे सबसे पहले इमरान सैयद, क्लास पहली, पता कराची, मज़मून उर्दू। अब आप देख रहे होंगे कि ये नेक्स्ट टेबल्स जो है वो ये ख़ुद क्रिएट कर रहा है, ठीक है। जैसे कि मैं यहाँ पे करता हूँ असद उमर, ठीक है, दूसरी कराची और इस्लामियात, ठीक है। तो ये जो है आपके पास टेबल क्रिएट करने का सिंपल एक तरीका है आपके पास। अब इसके अलावा एक और चीज़ मैं आपको बताऊंगा जो कि है सिंगल दूसरा तरीका आपके पास टेबल क्रिएट करने का, और वो किस तरह से होगा। उसको क्रिएट करने का एक फ़ायदा और भी है आपके पास, यानी कि अगर आप चाहते हैं कि आप
एक डॉक्यूमेंट से दूसरे डॉक्यूमेंट के अंदर जो है अपने टेबल्स को मूव करना चाहते हैं, मतलब जैसे कि ये जो टेबल आपने यहाँ क्रिएट किया है, अब आप इस टेबल को किसी और डॉक्यूमेंट में मूव नहीं कर सकते हो। तो अब मैं आपको वो तरीका और बताता हूँ कि किस तरीके से आप जो है अपने एक डॉक्यूमेंट से दूसरे डॉक्यूमेंट के अंदर सिंपल सेम टेबल को जो है आप मूव कर सकते हो। मैं एक नया डॉक्यूमेंट क्रिएट करूँगा, ठीक है, और पिछले डॉक्यूमेंट में जाके मैं सिंपल जो है यहाँ से इसको कॉपी करूँगा, ठीक है। यहाँ पे मैं क्या करूँगा, टेक्स्ट बॉक्स पहले बनाऊँगा, ठीक है। टेक्स्ट बॉक्स बनाने के बाद अब मैं यहाँ पर क्या करूँगा, इंसर्ट करूँगा एक टेबल जिसके अंदर एक रो थी और 4 कॉलम्स थे, और जो चीज़ मैंने वहाँ से कॉपी की है सिलेक्शन करने के बाद यहाँ पे पेस्ट करूँगा, लेकिन वो पेस्ट नहीं हो सकता, जैसे कि मैंने आपको अभी बताया कि वो पेस्ट नहीं होगा, ठीक है। तो मैं 1 बाय 1 जो है उनको सिलेक्शन करके यहाँ पे पेस्ट करने की कोशिश करूँगा। क्लास, पता, मजमून। अब आप यहाँ देख रहे होंगे कि कितना ज़्यादा टाइम आपका वेस्ट हो रहा है। नाम और इमरान सैयद, क्लास पहली, कराची उर्दू, कामरान खान दूसरी, कराची और इस्लामियात, ठीक है। ये अब हमारे पास जो है टेबल पूरा क्रिएट हो चुका है। अब इसको हम क्या करेंगे, अपने सिलेक्शन टूल के मदद से इसको सेलेक्ट करेंगे और यहाँ से इसको कॉपी करने के बाद हम लोग लेके जाएंगे दूसरे टेबल के अंदर, और यहाँ पे आने के बाद सिलेक्शन टूल को सेलेक्ट करके सिंपल यहाँ पेस्ट करेंगे। और अब आपसे ये लोकेशन पूछेगा कि आप कहाँ पेस्ट करना चाहते हो, तो सिंपल जहाँ आपका दिल चाहे आप उसको पेस्ट करके अब उसके बाद आप जहाँ चाहो इसको सेट कर सकते हो अपने डॉक्यूमेंट के अंदर। तो ये 2 तरीके हैं आपके पास टेबल क्रिएट करने के, और दोनों के दोनों जो हैं अपनी जगह पे यूज़फुल हैं। इस टेबल का अपना काम है और दूसरे वाले टेबल का अपना काम है, यानी कि इस टेबल को और इस टेबल के अपने डिफरेंट तरीके हैं। तो आप जो है इनको ईज़िली जो है इस तरीके से आप क्रिएशन कर सकते हो अपने डॉक्यूमेंट के अंदर टेबल्स को। अब इस टेबल लेक्चर को मैं यहीं क्लोज़ करूँगा और कंटिन्यू करूँगा मैं इसको नेक्स्ट लेक्चर के अंदर, जिसके अंदर हम लोगों ने क्या किया करना है, अपने इन टेबल्स को जो है वो फॉर्मेट करना है एक ब्यूटीफुल तरीके से, मतलब खूबसूरत अंदाज में हम अपने टेबल को फॉर्मेट करेंगे और देखेंगे कि कौन कौन से ऑप्शंस जो हैं हमारे पास टेबल्स फॉर्मेटिंग के लिए अवेलेबल होते हैं। तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट लेक्चर के अंदर, तब तक के लिए